ॐ विश्वानिदेव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भाइयों एवं बहनों, आज हम आजादी की जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह निश्चय ही हमारे महान पूर्वजों की विरासत है, अमूल्य धरोहर है और हम सबके लिए एक वरदान है। आजादी का यह शब्द आज कुछ लोगों का हथियार तो कुछ लोगों की ढाल बन गया है। हम में से ही कुछ लोग इस आजादी की दुहाई देकर हर जगह सिर्फ पाने का अधिकार चाहते हैं। हमें समझना होगा, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कर्तव्य दूसरे के अधिकार बनते हैं। इस संबंध में एक अंग्रेज लेखक की बड़ी ही मनोरंजक कहानी याद आती है। विल्सन नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति था जो बहुत ही उजट और झगड़ालू प्रवृत्ति का था। वह एक छड़ी लेकर के और बाजार के बीच में से उस छड़ी को घुमाता हुआ चल रहा था। जो भी कोई उससे रोकता या टोकता वह उनसे झगड़ पड़ता कि मैं आजाद हूँ, छड़ी मेरी, घुमाने वाला मैं, तुझे क्या तकलीफ है। और लोग सोचते कि इस झगड़ालू व्यक्ति से कौन उलझे और इस तरह लोग उससे पीछा छुड़ा लेते और अपने कामों में लग जाते। जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर शेर को एक न एक दिन सवा शेर मिल ही जाता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वह अपनी छड़ी घुमाता हुआ बाजार से गुजर रहा था और उसके पीछे पीछे एक पीटर नाम का व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसको इस तरह छड़ी घुमाते हुए उसने देखा तो उसे टोका, बोला, ये भाई, तुम इस तरह बाजार में छड़ी घुमाते हुए क्यों चल रहे हो? इससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है, तुम्हारी छड़ी हमको लग सकती है। तो उसने आदतन वही जवाब दिया, मैं आजाद हूँ, छड़ी मेरी, घुमाने वाला मैं, तुझे क्या तकलीफ है। यह सुनकर पीटर को बहुत गुस्सा आया और पीटर पकड़ते हुए उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, ए मिस्टर, तुम्हारी आजादी की सीमा वहीं तक है जहां से हमारी आजादी शुरू नहीं होती है। जहां से हमारी आजादी शुरू होती है वहां पर तुम्हारी सीमा खत्म हो जाती है। तुम्हारी आजादी यदि हमारी आजादी की सीमा को पार करेगी तो तुम निश्चित ही मानव की तकलीफ में फंस जाओगे। हमें आजादी और स्वच्छंदता में अंतर को सीखना होगा। ना तो आजादी का मतलब कुछ भी कहने और करने की उच्छृंखलता है और ना ही मर्यादाओं, सीमाओं का उल्लंघन, अतिक्रमण करने का लाइसेंस। आजादी का मतलब है प्रकृति और समाज में उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त करने का अधिकार। अपनी विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं को विकसित करते हुए तदनुरूप पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वृद्धि, समृद्धि आदि को प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के नाम पर आरक्षण प्राप्त करने का भी नहीं, क्योंकि यदि किसी भी कारण से कोई कम योग्यता वाला व्यक्ति अधिक योग्यता वाले व्यक्ति की जगह ले लेता है तो यह उस अधिक योग्यता वाले व्यक्ति के अधिकारों की आजादी का हनन है। हमें आजादी के मूल्यों को समझना होगा। हम जिस आजादी के फल को आज मजे से आस्वादन कर रहे हैं, उसको चख रहे हैं, उस आजादी के बीज को अंकुरित करने के लिए, पुष्पित, पल्लवित करने के लिए हजारों करोड़ों क्रांतिकारियों ने अपने गर्म लहू से उस भूमि को सींचकर अंकुरित पल्लवित किया है। जाने कितने ही लोग फांसी के फंदों को चूमते हुए झूल गए, जाने कितनी मांगों के सिंदूर उजड़ गए, जाने कितनी बहनों की राखियां इंतजार में रह गईं, कितने बूढ़े माँ बाप के एकमात्र सहारे छूट गए। किस लिए? यह मात्र केवल इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने संस्कृति और संस्कारों के साथ विकसित होकर के आने वाले समय में विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ सकें, अपनी पहचान को कायम रख सकें। आज हमारा देश 60% की युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है।
युवा शक्ति बरसात की उस अथाह जलराशि के समान है जो कि यदि नियंत्रित न कर पाया जाए, जिसको यदि प्रबंधित न कर पाया जाए तो वह बाढ़ बन करके और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, जान माल की अपार हानि कर देती है और बाढ़ के रूप में लोगों का जीवन तबाह कर देती है। लेकिन यदि उसी जलराशि को प्रबंधित कर लिया जाए बांधों के रूप में, तो वह सिंचाई के काम आ सकती है, विद्युत निर्माण के काम आ सकती है और वही अथाह जलराशि जो विनाश का कारण बन सकती थी वही विकास का कारण बन सकती है, विकास की आधारशिला बन सकती है, कृषि के रूप में समृद्धि कर सकती है और पीने के जल के रूप में, बिजली निर्माण के रूप में हमारे देश को विकसित कर सकती है। तो इसी तरह युवाओं को, उनके जोश को, उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को, उसकी क्षमताओं को हमें प्रबंधित करके और एक दिशा धारा देने की जरूरत है, एक सृजन की दिशा में लगाना जरूरत है। और यदि वह सृजन की दिशा की ओर उनके कदम बढ़ चले तो वह दूर नहीं, जब यह संपूर्ण देश को, पूरे विश्व में इसकी संस्कृति को, इसकी कौशल को, इसकी गरिमा को फैला सकेंगे और गौरवान्वित कर सकेंगे। विश्व पटल पर इसको नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता, सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह युवाओं में है। और जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, वो इन युवा जोश का उपयोग करते हुए, अपने अनुभव को उसमें सम्मिलित करते हुए एक ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में निश्चय ही इस देश को गौरवान्वित कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब तय हमें करना है कि इस आज़ादी के साथ हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रांत आदि के नाम पर, पार्टियों के नाम पर आपस में ही लड़ते उलझते रहना है, या फिर संगच्छध्वं संवदध्वं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के संस्कृति सूत्र को अपनाते हुए मात्र भारत देश, भारतीय संस्कृति की उन्नति उत्थान के लिए, विश्वव्यापी बनाने के लिए हम सब लोग एक साथ संकल्पबद्ध होकर के संगच्छध्वं संवदध्वं की ध्वनि करते हुए साथ साथ चलेंगे, आगे उठें और इस देश को उस ऊंचाइयों पर ले जाएं जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने देखा था। जय हिंद, जय भारत।